Children are very delicate and impressionable. Just like sapling, they require the right amount of sunshine and water in the form of love, understanding and affection to ensure they grow up into well-balanced and confident individual. बच्चे जो होते हैं बड़े डेलिकेट होते हैं, बोलते हैं बचपन में अंदर वो सारी बातें उसके अंदर दिमाग में बैठ जाती हैं and then he start replaying those things in the life. Early years are very crucial for the child. उसको आपने वहाँ पे लव, अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग देनी है, रादर गिविंग देम लेक्चर्स, मोरल लेक्चर देते हैं हम कई बार, उसको समझना है हमने। हम सोचते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है ये समझ नहीं पाएगा मैं जो कह रहा हूँ। द चाइल्ड इज़ वेरी स्मार्ट, वो इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर भी इक्वल अंडरस्टैंडिंग है। हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है तो नहीं समझ रहा, वो भी सब बातों को समझता है। उसको आपने कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना, जब आप क्रिटिसाइज़ करेंगे तो बच्चा कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी, he will become a negative person in his life. So always try to reinforce the child with a positive comments. आप बहुत अच्छा कर रहे हो, you are doing very well, I really trust you, I have faith on you. So always communicate the positive point to the child, reinforce करिए उसको और appreciate करिए। लेकिन appreciation दो तरह की होती है कि हम global appreciation करते हैं, you are very good boy, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छा किया। एक होती है डिस्क्रिप्टिव एप्रिसिएशन, आपने उसके एफर्ट्स को आपने अप्रिशिएट करना है। अच्छे मार्क्स लाए आपने, दैट यू रियली वर्कड हार्ड इन द क्लास, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड इन दिस ईयर, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, रादर देन यू आर वेरी गुड बॉय। तो उसको लगता है कि मेरे पेरेंट मुझे खुश करने के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उसको डिस्क्राइब करनी है अपने अप्रिसिएशन को, जो उसने अगर वो उसने जो एल्डर्स आए उसको उसने पाँव छुए तो उसको कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ों के पाँव छुए, रिस्पेक्ट करिए, दैट यू आर ए रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, यू रियली हेल्प अदर पीपल। तो किस तरह की वो आपकी हेल्प करता है तो उसको आप एक्नॉलेज करिए, उसको थैंक यू बोलिए और देन हिज कॉन्फिडेंस विल गो वेरी हाई। और बचपन के ईयर बड़े क्रूशल होते हैं, उसके माइंड में जो बातें बैठ जाती हैं वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती हैं। तो आप कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, अप्रिशिएट करें, उसको प्रेस करें, लेकिन डिस्क्रिप्टिव करनी है, अपने ग्लोबल अप्रिशिएशन नहीं करनी कि यू आर ए वेरी गुड पर्सन। उससे बच्चा डाउट करने लग जाता है कि आई एम नॉट जेन्युइन पर्सन, आई एम नॉट दैट डूइंग वेल। मैं जैसे मेरे बच्चे इकोनॉमिक्स में 30 आउट ऑफ 30 आए तो मैंने कहा वेरी गुड, यू हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स। उसने कहा क्लास में 10 बच्चों को और भी आए हैं, तो ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। 30 आने के बाद भी वो हैप्पी नहीं है क्योंकि आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग फॉर हिज एफर्ट। तो आई शुड अप्रिशिएट फॉर हिज एफर्ट दैट यू हैव वर्कड हार्ड, आपने बहुत मेहनत करी है, अपने आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपने बहुत समझ के करा है सारा, इसलिए आप यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। तो ग्लोबल एप्रिसिएशन उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको डिस्क्रिप्टिव एप्रिसिएशन के अंदर, लेकिन दैट यू विल गेट बेटर रिजल्ट व्हेन यू डू द डिस्क्रिप्टिव एप्रिसिएशन। उसके एफर्ट को आपने अप्रिशिएट करना है। उसने अगर रूम साफ कर दिया तो उसको अप्रिशिएट करिए, आप उसकी प्रेस करिए, नाउ योर रूम इज़ वेरी क्लीन, आई एम वेरी हैप्पी, योर रूम इज़ वेरी क्लीन। उसको उससे रिस्पॉन्सिबल बनेगा आपको बच्चा आपका, रादर देन गिविंग रिवॉर्ड उसको आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए, पॉजिटिव अप्रिशिएट करिए उसको। Now your room is very clean, I am really happy to see your room is clean, everything is in proper place. तो आपने क्या किया, आपने उसको डिस्क्रिप्टिव एप्रिसिएशन किया, तो बच्चा अब ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा कि आप अपने हमेशा अपना रूम साफ करने लग जाएगा। तो उसको आप रिवॉर्ड की हैबिट मत डालिए, उसको आप पॉजिटिव एप्रिसिएशन करिए उसको रीइंफोर्स करिए, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको रीइंफोर्स करिए। अगर गेस्ट आए उसने पाँव छुए हैं तो उसको आप कहिए आई एम वेरी हैप्पी, आपने बड़ों के पाँव छुए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। तो उसको आप डिस्क्रिप्टिव एप्रिसिएशन करें। अगर उसने कोई आपकी हेल्प करी है तो उसको आपने उसकी हेल्प को डिस्क्रिप्टिव एप्रिशिएट करिए कि आपने, मैं तो ये सोचा था और आपने ऐसा करके दिखा दिया मुझे, आई कांट बिलीव यू रियली वेरी स्मार्ट, नहीं कहना लगी, यू आर वेरी डूइंग वेरी वेल। तो उसके एफर्ट को करेंगे तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, ही बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, फियरलेस। जो हम चीज़ें बच्चों में चाहते हैं वो सारी बच्चों में चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम जैसा आप करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। तो क्योंकि वो ऑब्जर्व करते रहते हैं और बच्चे इमिटेट करते हैं, जो पेरेंट्स करते हैं उसको इमिटेट करते हैं, उसको नकल करते हैं उसकी। तो आपने हमेशा यू आर एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। तो अगर आप अपने आप को हार्ड वर्किंग, आप बच्चों को हार्ड वर्किंग कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर आप रिस्पेक्ट करेंगे एल्डर्स की तो बच्चा भी बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा, ही विल डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स। तो आप पहले अपने जर्नी फॉर द पेरेंटिंग स्टार्ट विद आवर सेल्फ। पहले हम अपने अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, तभी हम बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। तो अपने अंदर हमें पहले चेंजेस लाने। और पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए हमारा, बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बच्चों रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो आपकी रिस्पेक्ट करें और आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें। हम ये सोचें छोटा बच्चा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी,
वी शुड रिस्पेक्ट द इस आइडेंटिटी। वो भी ही इज ऑल्सो मैन, ह्यूमन बीइंग, नॉट ग्रोन अप। वो बच्चा है लेकिन ये तो थोड़ी है वो उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर इमोशन सब कुछ उसके अंदर है। तो उसको भी रिस्पेक्टफुल हमें बात करनी चाहिए। वी शुड टॉक टू द चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट। और फ्रेंडली, हमें फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें उसके साथ शेयर करना चाहिए अपना चाइल्डहुड। हाउ मेनी ऑफ यू शेयर योर चाइल्डहुड और योर लाइफ विद योर चिल्ड्रन? ओके, 1 2 4 फ्यू पेरेंट। तो बच्चा जो उसको लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है दैट्स वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप भी बताएंगे कि बचपन मेरे साथ शरारत करता था, तो बच्चों को ये नहीं लगेगा कि मैंने कोई शरारत कर ली तो मैंने गिल्ट आ गया है। उसमें बच्चों को गिल्ट नहीं आता। देन दे बिकम मोर फ्रेंडली विद यू व्हेन यू शेयर योर वर्ल्ड विद योर चिल्ड्रन। तो दे बिकम मोर फ्रेंडली, दे टेल योर प्रॉब्लम्स टू यू। अपनी फीलिंग को शेयर करने लग जाते हैं जब व्हेन यू शेयर योर लाइफ टू देम। उनको लगता है कि नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ है, बचपन में सभी ऐसे ही होते हैं। जब आप शेयर करते हैं तो बच्चों को भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, और उसको ही बिकम है रिस्पॉन्सिबल। और आपके साथ बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग बढ़ती है, वननेस बढ़ती है बच्चे के साथ आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एम्पैथी हमें बच्चों के साथ दिखानी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको उसके साथ एम्पैथी दिखाएं। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई रियली अंडरस्टैंड कि आज आपका मूड ख़राब है, क्लास में ऐसा हुआ या बाहर ऐसा हुआ। तो व्हेन यू स्टार्ट शोइंग एम्पैथी टू द चाइल्ड, ही विल मोर ओपन टू यू। तो मोर ओपन होगा, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा, और ही बिकम मोर वननेस और बॉन्डिंग जो आएगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों को एम्पैथेटिकली बात करनी है। एम्पैथी मतलब उसको सिंपैथी नहीं दिखानी, एम्पैथी दैट वी अंडरस्टैंड यू। सिंपैथी और सिंपैथी में फ़र्क होता है कि यू आर पुअर, यू आर नॉट दैट कैपेबल। एम्पैथी मीन्स यू आर इक्वल टू मी when you show empathy to the child. So always show empathy that I understand your feeling, I really understand you, और उसको फीलिंग को एक्नॉलेज करिए आप। और हम when we become good listener, हमारी वननेस बॉन्डिंग भी बढ़ती है। एंड सबमर्ज योर ईगो, कई बार हमारी ईगो आ जाती है, ये तो छोटा बच्चा है, इसकी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बोलने की। तो उसकी हम फीलिंग को जब अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज एंग्रीनेस, व्हाई इज़ अपसेट अबाउट इट, तो वो आपकी ईगो नहीं आएगी, उसको आप हेल्प कर पाओगे। अपनी ईगो रखोगे कि तो छोटा सा बच्चा है, इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने ऐसे बोलने की। तो अपनी ईगो को आप सबमर्ज कर, ईगो को ख़त्म करिए, बच्चे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करिए। व्हाई इज़ एंग्री अबाउट इट, वो अपसेट क्यों है, उसका मूड ख़राब क्यों है, उसको आप बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईगो नहीं यहाँ बीच में आएगी। आप उसके साथ एम्पैथी दिखा पाएंगे, बच्चे के साथ सिंपैथी दिखा पाएंगे कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आप क्लास में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तो अपनी ईगो को आपने साइड में रखना है। एंड स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, आपने उनके साथ बाहर घूमने जाइए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। बच्चा वहाँ पर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है जब आप उनके साथ घूमने जाते हैं वहाँ पे बाहर, या मूवी के लिए गए, तो उससे एक वननेस और बॉन्डिंग आती है। तो बच्चों को आप और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बच्चों को भी जो फियर है उसके माइंड से, दैट फियर ऑल्सो गोज अवे फ्रॉम द चाइल्ड जब आप उसको ले जाते हैं। एंड फन एन्जॉयमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ। दूसरा, बच्चों को और एक ये भी कोशिश करिए कि एक पेरेंट एक बच्चों को एक अलग से लेके जाए, उसे अलग से बात करे। उससे क्या होगा, तो यू विल बी 100% विद योर दैट चाइल्ड, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एक बार हफ्ते में एक बच्चे को अलग से, अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को एक हफ्ते ले जाइए, एक बच्चे को अलग से एक हफ्ते ले जाइए। अलग से आप जब बात सुनेंगे तो बहुत चीज़ें आपको बच्चे के बारे में पता लगेगी, व्हेन यू आर बोथ आर अलोन विद योर चाइल्ड। तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप आएँ ऑफिस से, बिकॉज आप टायर्ड होते हैं और कई बार ऑफिस की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप बच्चे से डायरेक्ट नहीं मिलें। आप उस टाइम आप 15-20 मिनट पहले आप अपने रूम में जाके रेस्ट करिए, रिलैक्स हो जाइए, देन यू मीट योर चाइल्ड। अगर उस टाइम मिलेंगे, आपका अपना तो मूड ख़राब है, ऑफिस के अंदर बॉस ने कुछ कह दिया, बिजनेस में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी प्रॉब्लम तो आपके माइंड में है। तो जब जैसे ही आप बात करेंगे तो आपको बच्चे पे गुस्सा आने लग जाएगा। तो फर्स्ट यू रिलैक्स योर सेल्फ एंड टेक योर ट्रांजिशन टाइम, दैट इज़ द रिलैक्स टाइम। और ऑफिस के अंदर स्कूल घर पे मत लेके जाइए। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑफिस को घर ले जाते हैं, और घर को ऑफिस में मत रखिए। तो ऑफिस को ऑफिस की जगह रखिए। व्हेन यू आर एट होम, यू बी एट होम। सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाइए, वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर ऑफिस, इन योर बिजनेस, इन योर जॉब, उसको भूल के अब यू बिकम 100% बी प्रेजेंट इन द होम एंड देन स्पेंड, देन यू विल हैव मिरेकलस रिजल्ट।
अगर आप उस टाइम आपका क्योंकि मूड ख़राब है तो बच्चे का भी आप मूड स्पॉइल कर देंगे, आपको भी उस पर गुस्सा आ जाएगा। वो कहेगा पापा पापा ये जा मेरा मूड ठीक नहीं है, जा मुझसे बात मत कर। तो आप इस तरह की बात कहेंगे, उससे क्या होता है आप पहले 10 मिनट अपना अलग से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। व्हेन यू आर इन ए पोजीशन देन यू टॉक टू योर सन, योर चाइल्ड, डॉटर और सन।